Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome into the channel. The name is The Ripple Seeds of Change. Seeds of Change, of course, ये नेम बाय सेल्फ आपको एक जस्टर दे रहा है कि हम कोई बीज बोएंगे. किस चीज़ के बीज? ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी के, मुस्बत सोच के. मोटिवेट करेंगे खुद को भी और उन सब को भी जो मोटिवेट होना चाहते हैं, जो अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हैं. डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो कुछ भी करते हैं वो आप अपने लिए करते हैं. देन उसके बाद एक चेन बनती है, जस्ट लाइक आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो भी उससे इफ़ेक्ट होते हैं. डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन ये एक एफर्ट है, एक सोच है कि हम स्टार्ट करेंगे खुद से. अपने लिए हम जब तक खुद एफर्ट नहीं करेंगे कोई दूसरा भी नहीं करेगा. जैसे कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है. कोशिश करना फर्स्ट स्टेप होता है ज़िंदगी का. आगे आपके नसीब में होना ना होना, कामयाबी होना या नाकामी होना, ये सब कुछ ज़िंदगी के पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं. ये सारी की सारी चीज़ें, जैसा कि कुरान पाक में एक जगह और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को बहुत कम हौसला पाया है. यानी कि इंसान जो पैदा हुआ है तो उसमें एक चीज़ उसकी नेचर में मौजूद है कि वो बहुत ज़्यादा कम हौसला होता है. यानी कभी कभार ज़िंदगी में प्रेशर्स ऑफ लाइफ से वो घबरा जाता है. जो एकदम से अगर किसी पे बहुत सी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं तो वो उन चीज़ से जब घबरा जाता है तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल नेचुरल है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप किसी को जज करें कि वो ऐसा है या मैं ऐसा हूँ या फ़लाँ ऐसा है. ऐसा अल्लाह पाक ने ख़ुद कुरान पाक में जब फरमा दिया है कि इंसान को पैदा ही बहुत कम हौसला हुआ है तो फिर सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं. हाँ, बाय द टाइम, पैसेज ऑफ द टाइम इंसान बहुत कुछ सीखता है. जस्ट लाइक कि अगर किसी ने अपना कोई लव्ड वंस, कोई पेरेंट्स या कोई भी सिबलिंग्स कुछ भी खोया है तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी बदल जाती है. तो यकीनन फिर वो अपने रब के ज़्यादा करीब हो जाता है, क्योंकि उसे शायद ज़िंदगी में ये एक ऐसी ठोकर होती है जिससे इंसान बहुत कुछ सीखता है कि जिनके बगैर हम एक पल भी रहना मतलब सोच नहीं सकते, उनके बगैर रहना पड़ता है. क्योंकि यही कानून कुदरत है कि जो ज़िंदा आया है दुनिया में उसने एक दिन जाना है. और मैंने एक जगह एक बात पढ़ी थी, बहुत खूबसूरत लगी कि ज़िंदगी में जब हम स्कूल कॉलेजेस वगैरह में होते हैं तो जब हम सारे क्लास में होते हैं और अगर किसी एक बच्चे को मार पड़ती है, सबक नहीं आता या कुछ भी वॉटेवर, तो हम ये ज़रूर सोचते हैं कि अब मेरी भी बारी है, नेक्स्ट मुझे भी मार पड़ेगी. डेफिनेटली कि मुझे भी नहीं आता तो मुझे भी मार पड़ेगी. लेकिन जब हम किसी के जनाजे में जाते हैं तो हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि नेक्स्ट मेरी बारी है. जब हम ये चीज़ इतनी मचोटी हमें आ जाएगी ना तो बहुत हद तक हम चीज़ों को, हकीकतों को रियलाइज़ करना शुरू हो जाएंगे और इससे हम बहुत ज़्यादा ग्रो अप करेंगे. अपने आप को मेंटली तौर पर उस चीज़ के लिए तैयार करेंगे, उस लम्हे के लिए, उस वक्त के लिए जिससे डेफिनेटली हर एक ने गुजरना है और डेफिनेटली इस दुनिया से जाना है. लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनका भी बहुत नुकसान होता है. अगर आप किसी की एकदम से किसी की डेथ होगी तो वो मेंटली शॉक होता है और उसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है. तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे. और कभी कभार हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, या कभी कभार इतनी ज़िंदगी में चीज़ें बेतरतीब हो जाती हैं कि हमें लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी हम हाथ पैर जो न मारें, अब कुछ नहीं हो सकता. जैसा कि बहुत फेमस इंग्लिश कोट है कि इट सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन. कि कभी कभार हमें लगता है कि ये बिल्कुल ही नामुमकिन है और वो बस हो जाता है. शायद हम उस चीज़ के लिए इतनी एफर्ट्स कर चुके होते हैं कि वो नहीं हो रही होती. और जब हम एक क्या कहते हैं कि बिल्कुल उम्मीद छोड़ के बेदिली से करते हैं तो वही चीज़ हो जाती है. शायद वो एक वक्त होता है जब आपको किसी चीज़ का मिलना आपके नसीब में होता है. कहते हैं ना कि नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला है. और यहाँ पे मुझे एक बहुत खूबसूरत बात याद आ गई कि हज़रत बहलौल दाना, कौन ही जानता अल्लाह के इतने प्यारे वली, कि उनके दौर में
بغداد کے بادشاہ کی بہت خواہش تھی کہ وہ حضرت بہلول دانا سے ملاقات کریں، اور اس کے لیے انہوں نے کئی بار انہیں دعوت بھی دی مگر وہ کبھی نہیں آئے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ اپنے محل کے چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہلول دانا محل کے قریب سے گزرے۔ اس نے فوراً سپاہیوں سے کہا کہ ان کو کمند ڈال کے اوپر چھت پہ لے آؤ۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو بادشاہ نے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ جاننے میں بہت زیادہ تجسس ہے کہ آپ اللہ کے اتنے قریب کیسے ہوگے؟ تو انہوں نے کہا جیسے ابھی آپ کے۔ تو بادشاہ حیران ہوا، کہنے لگا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ انہوں نے کہا دیکھیں، آپ نے مجھ سے ملاقات کرنی تھی، آپ نے جیسے ہی مجھے دیکھا آپ نے کمند ڈال لی، تو شاید اللہ تعالیٰ کو بھی میری کوئی بات کوئی ادا پسند آئی ہے، تو اللہ پاک نے خود مجھے اپنے قریب کر لیا ہے۔ تو بادشاہ یہ بات سن کے بہت خوش ہوا۔ اور واقعی جب انسان کو کوئی چیز ملنی ہوتی ہے، رب کے قریب ہونا ہوتا ہے، کسی رشتے کے قریب ہونا ہوتا ہے، تو خود بخود حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، حالانکہ بے شک اس نے پہلے کئی کوششیں کی ہوں اور وہ ناکام ہوا ہو۔ جی ہاں، تو بالکل ایسے ہی خوبصورت باتیں، واقعات اور قرآن پاک کی آیات سن کر اپنے روح، اپنے دل، اپنی زندگی کو روشن کرنے کے لیے اور ان روشنیوں کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ چینل کو سبسکرائب تاکہ ہم رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، روشنیاں بکھیریں اور اپنے جو اندر گھٹن ہے اس کو ختم کریں۔ فی امان اللہ۔